मेरे बच्चों, एक क्लास हो चुकी है की। अच्छा ठीक है, तो पार्ट 3 है ये। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। और इंटीग्रेशन में है क्या कि कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आएगा आपके सामने तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई करके उसको 18 फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना रहता है। इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन। इंटीग्रेशन अपने आप में कोई टॉपिक ही नहीं है भाई, वो तो कहता है जस्ट सिंप्लीफाई करो और कैसे मर्जी सिंप्लीफाई करो। कहीं पे डिवाइड कर दो, कहीं पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दो, कहीं पे कोई रैशनलाइज कर दो, कुछ भी करके कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करके आपको 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। जौन सा फॉर्मूला बन जाए वो फॉर्मूला ही को लिख दो, देन आंसर। यही तो इंटीग्रेशन है और एंड तक ऐसे ही चलेगा। एंड तक जितना चैप्टर 7 चैप्टर 8 सब में यही यूज होगा। चलिए भाई क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक हमने क्वेश्चन किए थे, इससे पहले कर लिए थे, यहां से करना था हमने क्वेश्चन और मैंने आपको दिया था करने के लिए। अब ध्यान से देखो, क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है इतना बड़ा? कोई इंटीग्रेशन का इतना बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है 18 फॉर्मूले में से, तो इसको सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बनाना है। तो बच्चों कभी भी ऐसे रूट आता ना तो हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो ये रूट भाग जाएगा और 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला बनने की हो सकता है कि बन जाए, हो सकता है बन जाए, संभावना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये कराना चाहता हूं। वो क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। करेंगे उससे पहले ये करेंगे क्योंकि उसमें एक छोटी सी बात और बतानी है, वो आगे अगले टॉपिक में है। पहले अगले टॉपिक की वो बात बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या कोई रूल लग रहा है यहां पर? हाँ बिल्कुल रूल लग रहा है। हमने एक रूल सीखा था, जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो उसमें एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां पे देखो बच्चों, एंगल x प्लस है, यहां पर एंगल x प्लस बी है। ई ना चौलबे, ई चौलबे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंगल से बनाना पड़ेगा। या तो इसको x प्लस ए बना लो या इसको x प्लस बी बना लो। तो बच्चों जब भी एंगल में चेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा हो तो आप हमेशा न्यूमरेटर में चेंज करना। किस में चेंज करना? न्यूमरेटर में। ये याद रहेंगी बातें प्रैक्टिस करते करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे करना क्या है? मुझे पता लग गया कि यहां पर x प्लस बी है, यहां पर x प्लस ए है। जब फंक्शन ऐसे डिवाइड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस होते तो एंगल अलग 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 चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड होते तो एंगल हमें क्या करना होता है? सेम बनाना होता है। एक कैलकुलेशन करने की, ये सिंप्लीफाई करने का एक रूल बनाया है हमने, तो वो आपको रूल याद रखना है। तो जब भी फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसमें एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, यहाँ पर ऊपर एंगल x प्लस ए, नीचे एंगल x प्लस बी है। रूल बोलता है कि या तो नीचे x प्लस ए बना लो या ऊपर x प्लस बी बना लो, लेकिन हम चेंज कहाँ पे करते हैं? हमेशा न्यूमरेटर में करते हैं। कोशिश करना न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। तो मैं क्या चेंज करूं कि ऊपर जो है x प्लस बी बन जाए? तो मैंने देखा यार x प्लस बी तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये x प्लस ए है ऊपर, मुझे x प्लस बी चाहिए, तो मैं एक बार प्लस बी कर देता हूं, एक बार माइनस बी कर देता हूं। कोई दिक्कत किसी को? कर सकता हूं एक बार प्लस बी एक बार माइनस बी, क्योंकि मैं चाहता हूं x प्लस बी बने। और नीचे क्या है? साइन x प्लस बी है। अभी भी 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हुआ तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मुझे x प्लस बी बनाना ही है, तो मैंने क्या किया? कॉस है ये वाला x और ये b एक साथ लिख लिया, x प्लस बी, और क्या बच गया? a और b, और ये प्लस में क्या बच गया? a माइनस बी। यही तो है। अपॉन में क्या है? साइन x प्लस बी। क्या अभी ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बना? नहीं, अभी भी नहीं बना। x प्लस, हाँ x प्लस बी। क्या अब ये फॉर्मूला बना 18 फॉर्मूले में से? अभी भी ये फॉर्मूला नहीं बना। भाई क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, देखा एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम बनाना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में चेंज किया मैंने। x प्लस बी है तो x प्लस बी बनाना पड़ेगा। एक बार प्लस बी कर दिया, एक बार माइनस बी कर दिया। अब x प्लस बी को मैंने अलग लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि मैं x प्लस बी चाहता हूँ। नीचे x प्लस बी है तो x प्लस बी बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे क्या बच गया? प्लस का a माइनस का b, तो ये बच गया हमारे पास a माइनस बी, प्लस a माइनस बी। तो वो मैंने प्लस बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। कोई दिक्कत भाई किसी को? अभी भी ये फॉर्मूला नहीं बना, तो मैं क्या करूं यार? कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर अगर मैं इस पूरे को a बुलाऊं, इस पूरे को b बुलाऊं, तो मुझे एक फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है। कौन सा? cos a प्लस b का। ये आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। क्या होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला? cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी। याद करे थे फॉर्मूले, तो प्लस होता तो बीच में माइनस आता है। तो क्या करता हूँ, अभी भी फॉर्मूला नहीं बनाए तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो फॉर्मूला दिखता है कि 18 फॉर्मूले में से ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला नहीं बना, तो मुझे दिख गया cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो इसमें लगा दो cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। लगाते हैं cos a प्लस बी का, इसको a बोलो इसको b बोलो। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a क्या है x प्लस बी, cos b क्या है a माइनस बी, फिर माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a क्या है x प्लस बी और sin a माइनस बी। कोई दिक्कत भाई, अपॉन में ये पूरा का पूरा sin, यहां तक क्लियर भाई, पक्की बात है। अभी भी फॉर्मूला नहीं बना 18 फॉर्मूले में से, अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, बीच में माइनस आ गया तो बताया था अगर a प्लस बी, बताया था मैंने आपको ऐसा a प्लस बी या माइनस बी अपॉन में सी होता है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, यही करने वाले हैं। तो एक बार इसको इसके नीचे लिखते हैं, तो cos x प्लस बी इंटू में cos a माइनस बी अपॉन में क्या आएगा sin x प्लस बी एंड माइनस sin x प्लस बी एंड sin a माइनस बी अपॉन में एक बार इसके नीचे लिखा है एक बार इसके नीचे लिखते हैं sin x प्लस बी। कोई दिक्कत भाई, अभी भी फॉर्मूला नहीं बना 18 फॉर्मूले में से। और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये sin x प्लस बी, ये sin x प्लस बी कट गया, तो अब क्या बचा है हमारे पास, देखते हैं। ये बचा, ये cos x प्लस बी और sin x प्लस बी, cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। इसको लिख सकते हैं cot x प्लस बी और इनटू में क्या है cos a माइनस बी एंड माइनस का इधर ही कट गया, इधर क्या बचा sin a माइनस बी। कोई दिक्कत भाई किसी को, और पूरे का क्या है dx। अब बीच में माइनस होता तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये dx एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से, dx एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से। dx को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, dx को इससे मल्टीप्लाई करोगे dx इसके साथ आएगा, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से करना है। देखो cos a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, क्या है कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन से क्या होगी बाहर आ जाएगी, cos a माइनस बी बाहर, तो क्या बच गया हमारे पास cot x प्लस बी बच गया, और इनटू में dx इसके साथ किया, एंड dx इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसका इंटीग्रेशन अलग से करोगे, तो यहाँ पे sin a माइनस बी क्या है कांस्टेंट, तो sin a माइनस बी कांस्टेंट जो है उसको बाहर ले लेते हैं, sin a माइनस बी कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा dx इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इंटीग्रेशन अलग से ये बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 1 dx। अब 1 dx का इंटीग्रेशन होता है, cot x का भी इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है cot x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है cot x का log mod sin x होता है ना, इसका भी होता है इसका भी होता है, लेकिन ये तो cot x प्लस बी है, क्या ये cot x प्लस बी। तो बच्चों साथ में कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो cot x का फार्मूला होगा वही cot x प्लस बी का भी होगा, कांस्टेंट टर्म जुड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी बताऊंगा इसका डिटेल में आगे चलते हैं भाई। तो ये आ गया cos a माइनस बी, ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है। cot x का क्या होता है log mod sin x, तो cot x प्लस बी का क्या होगा log mod sin x प्लस बी, यस और नो, माइनस ये sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट बाहर, और 1 का क्या होगा x प्लस सी आंसर। समझ में आई बात भाई, नहीं आई, नहीं आई, आगे चल रहे, बताओ क्या होगा इसके अंदर। यहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फंक्शन डिवाइड, ऊपर एंगल x माइनस अल्फा, नीचे एंगल x प्लस अल्फा, ई ना चॉल्बे, ई चॉल्बे ना, तो क्या करोगे एंगल सेम बनाओगे। कैसे सेम बनाओगे, नीचे बनाओगे एंगल x माइनस अल्फा या ऊपर बनाओगे x प्लस अल्फा, न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, तो कर दो चेंज। तो ये साइन x माइनस अल्फा, क्या करूं x प्लस अल्फा बनाने के लिए एक बार प्लस अल्फा एक बार माइनस अल्फा, कोई दिक्कत भाई, अपॉन में साइन x प्लस अल्फा। अभी भी 18 फॉर्मूले में से नहीं बना, हमें सिंप्लीफाई कर करके 18 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के जो उसमें किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना ही है। अब थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन प्रैक्टिस वाला हो जाएगा कि आप जितना सीखोगे और उतना घर पे आके प्रैक्टिस करोगे तब जाके चीजें अच्छे से अगली क्लास में समझ में आएंगी। और किसी ने हराम कर दी तो दिक्कत होगी। साइन x प्लस अल्फा चाहिए तो x और अल्फा को एक तरफ लिख देते हैं, तो ये x प्लस अल्फा एक तरफ, और ये क्या बच गया माइनस अल्फा
माइनस 2 अल्फा, कोई दिक्कत भाई, अपॉन में साइन क्या हो गया x प्लस अल्फा। ठीक है भाई, अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, कहां बना, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं है। और सिंपलीफाई करोगे, आप क्या कर सकते हो बताओ, इसको a बोलो, इसको b बोलो, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन a माइनस बी का। क्या होता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। लगा देते हैं फॉर्मूला, देखते हैं क्या होगा। इसको a बोलो, इसको b बोलो, साइन a माइनस बी का साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्या है, साइन x प्लस अल्फा एन डी एक्स। अब क्या करोगे बताओ, वही माइनस आ गया बीच में, तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिखते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन x प्लस अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा, एक बार अपॉन में क्या, साइन x प्लस अल्फा माइनस कॉस x प्लस अल्फा एंड साइन 2 अल्फा, एक बार अपॉन में साइन x प्लस अल्फा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात, एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करें भाई, यो यो कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, cos 2 अल्फा माइनस cos बाय साइन cot x प्लस अल्फा एंड साइन 2 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, एन डी एक्स। अब बीच में माइनस आ गए तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन अलग से, तो dx इधर आएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से करोगे तो cos 2 अल्फा क्या है, कांस्टेंट, इसमें x नहीं लगा होता वो क्या होता है, कांस्टेंट, तो cos 2 अल्फा क्या होगा बाहर, किसका इंटीग्रेशन करना है, dx इधर लेके आओगे, cos 2 अल्फा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 dx माइनस dx इससे मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसमें कांस्टेंट है कुछ, sin 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर, sin 2 अल्फा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका करना है, cot x प्लस अल्फा का एन डी एक्स। कोई दिक्कत भाई, अब देखते हैं क्या फॉर्मूला बन गया 18 फॉर्मूले में से, यस, cos 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर, 1 का क्या होगा x होगा माइनस sin 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर, cot का, cot x का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट हम जुड़ी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है भाई, cot x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन करना है, क्या होता है इसका, log mod sin x, log mod sin क्या होगा, x प्लस अल्फा एंड प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। इस x को आगे करके लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि नहीं तो थीटा के अंदर लग जाता है ये, तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, x इंटू में cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा एंड log mod sin x प्लस अल्फा एंड प्लस सी। समझ में आया भाई, क्लियर है, पक्की बात है, आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है ऐसा कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो इसको बनाना पड़ेगा। है कोई माई का लाल या माई की लाली जो इसको बना दे 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला, बताओ कैसे बनेगा, ये तो फॉर्मूला नहीं है 18 फॉर्मूले में से, तो थोड़ा दिमाग लगाता हूं, इस रूट को अंदर मल्टीप्लाई तो रूट एक्स हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा। अभी भी 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला नहीं है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका नहीं होता, तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, एक्स की पावर क्या लिख सकता हूं, 1/2 माइनस एक्स इंटू में इसको, इस रूट को भी लिख सकता हूं एक्स की पावर 1/2 एन डी एक्स। अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, इसका तो हो जाएगा एक्स की पावर एन, इसका नहीं होता, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स की पावर 1/2 एंड माइनस इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, व्हेन द बेसिस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी एडेड, 1 प्लस 1/2 3/2 एन डी एक्स। अब बताओ क्या फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया, बस थोड़ा सा चेंज किया हमने, यही सीखना है चेंजेस कैसे करते हैं। ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या होगा एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 एंड माइनस इसका भी क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 एंड प्लस सी सब में लगाना है, तो क्या आ जाएगा बताओ, x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 होगा, 3/2 नीचे होगा, ऊपर जाके रिवर्स होकर क्या बन जाएगा 2/3 एंड माइनस ये क्या होगा 5/2, नीचे भी 5/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/5, x की पावर 5/2 एंड प्लस सी आंसर। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है, आ रही है चीजें समझ में, प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत प्रैक्टिस। अगला प्रश्न, क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है, कोई उल्लू का पट्टा बोल सकता है कि इसमें क्या जी, ये लो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर का कर दो एंड इंटीग्रेशन किसका कर दो कोसेक स्क्वायर का। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, अलग अलग नहीं करते इंटीग्रेशन, बस किस में करते हैं प्लस और माइनस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं करते, अगर करते होते तो क्वेश्चन बहुत आसान होता, कुछ इंटीग्रेशन नहीं होता। समझ में आ रही है बात भाई,
तो ये तो नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से कुछ फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं। सोचो क्या कर सकता हूं, बताया था हाँ, जब भी sec cos sec cot वॉट में और कुछ समझ में ना आए तो साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर देखेंगे, फिर आसान हो जाएगा, देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 1 बाय cos स्क्वायर x, cos x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 1 बाय sin स्क्वायर x। अभी भी 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला नहीं बना, अब ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x अपॉन में क्या cos स्क्वायर x। अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, अब क्या हो जाएगा sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको और क्या लिख सकते हो बताओ, sec स्क्वायर x माइनस 1। यस अब होता है, अब होता है, अब होता है। sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, 1 का क्या होता है x एंड प्लस c आंसर। समझ में आई बात भाई, क्लियर है। अगला प्रश्न, क्या इसका कोई इंटीग्रेशन है, कोई बोले हाँ जी sin x का होता है इंटीग्रेशन, cosec x का भी होता है इंटीग्रेशन, तो मैं बोल रहा हूं ठीक बात है, लेकिन ये तो होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, होल स्क्वायर का तो नहीं होता, खाली अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो हम इसका प्लस होता तो इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देते, लेकिन ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर का तो नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम इसको 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं, इसको a बोलो, इसको b बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, फिर देखेंगे क्या सिंप्लीफिकेशन होता है। तो करोगे 9 sin स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर मतलब cos x स्क्वायर x, फिर प्लस 2ab यानी 6 sin x इंटू में क्या cosec x एंड dx। कोई दिक्कत भाई। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन होता है sin स्क्वायर x का, बताओ sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, कहां होता है, नहीं होता। तो हमें इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि बन जाए। cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, होता है, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, इसका भी हो जाएगा, इसको लिखूंगा 1 बाय साइन, साइन कट जाएगा तो इसका भी हो जाएगा। अब दिक्कत आ गई किसकी, sin स्क्वायर x की। एक्चुअली बीच बीच में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि वो अगली टाइप है और वो टाइप इस बीच में ही आ गई है, तो मैं इसमें डालना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन चलो छेड़ दिया क्वेश्चन तो कर देते हैं। ये हमारे पास 9 sin स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, cos x स्क्वायर x का मिल जाएगा हमको, इसको लिखोगे sin 6 sin x, cosec x को ले सकते हो 1 बाय sin x, 1 बाय sin x एंड dx। कोई दिक्कत भाई, ये कट गया तो इस 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करें। हो अभी ये एक फॉर्म है, ये तो एक फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx, ये फॉर्म आगे चल के आएंगी, लेकिन ये बीच में आ गया, लेकिन ये बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बीच में बता रहा हूं। लेकिन इसको पर्टिकुलर एक ये फॉर्म है sin की पावर 2, sin की पावर 3, sin की पावर 4, sin की पावर 5, sin की पावर 6, sin की पावर 7, sin की पावर 8, ऐसे cos की पावर 2, cos की पावर 3, cos की पावर 4, cos की पावर 5, cos की पावर 6, cos की पावर 7। ये एक फॉर्म है, ये क्या है फॉर्म। टोटल मिलाकर आपके पास 12-13 फॉर्म आज खत्म होगा, आज इंटीग्रेशन खत्म। उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं है, उसके बाद फॉर्म्स हैं। ये फलानी फॉर्म है, इस फलानी फॉर्म का फलाना फलाना रूल है, इस फलानी फॉर्म में फलाना रूल याद कर रखा है जो तुमने, वो रूल लगाओ, जैसे ही रूल लगाओगे एक नया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा और वो इंटीग्रेशन का वही क्वेश्चन होगा जो हमने अभी तक किया है। बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर है। आज और कल में इंटीग्रेशन खत्म है, उसके बाद इंटीग्रेशन नहीं है, उसके बाद सारी क्या है फॉर्म्स हैं, 12 या 13 फॉर्म है शायद, आई थिंक 13 फॉर्म है। तो 13 फॉर्म है और 13 फॉर्म याद करनी है, 13 फॉर्म के रूल याद करने हैं। जैसे ही क्वेश्चन दिखे कोई फॉर्म का, सारी याद होंगी आपको। फॉर्म नंबर 1 है तो उसका रूल लगाओ, जैसे ही रूल लगाओगे तो वो सिंपल या तो 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बन जाएगा या इन बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन बन के सामने आ जाएगा, कर देंगे आंसर। बात समझ में आ रही है भाई। तो ये बीच में आ गया, ये बीच में आ गया, एक मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, आ गया तो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों अब करना क्या होता है, देखो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे हाँ या ना, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, फॉर्मूला होता है ना 1 नहीं 1 प्लस cos 1 माइनस का होता है, 1 माइनस का होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2x बाई 2 x, इस 2 को नीचे ले जाओ तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, sin स्क्वायर x। यस और नो। तो देखो अब इंटीग्रेशन करना है मुझको,
माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 9 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, देखते रहना भाई। नाइन कांस्टेंट बाहर, 9 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन इसका प्लस माइनस अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का, फिर प्लस इंटीग्रेशन करना है किसका, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स का, फिर प्लस डीएक्स इससे 6 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन करना है किसका, डीएक्स का। कोई दिक्कत भाई? इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन भी होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये तो एक फॉर्म है, ओ हो, ये तो एक फॉर्म है। अभी हमने फॉर्म नहीं सीखी है, ये साला सॉरी, ये साला बीच में आ गया क्वेश्चन, ये फॉर्म का क्वेश्चन बीच में आ गया, आना नहीं चाहिए था वो। मैं अभी तो मैं चाहता था ऐसा क्वेश्चन ना कराऊं आपको कि जो बीच में कोई फॉर्म आ जाए फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया, अब क्या करें, अब कर देते हैं इसको। तो इस ये 9 इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए आई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? इसका अलग से आंसर निकाल के रख दूंगा यहाँ पर। अरे हाँ, ये अलग अलग इंटीग्रेशन करना है सबका। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए आई मतलब इंटीग्रल, क्या मान लिया मैंने, आई मतलब इंटीग्रल। अब इसको आई माना, इसको ऐसे रखते हैं। एंड प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, 6 एंड प्लस 6 और 1 का क्या होगा, एक्स एंड प्लस सी। ये आंसर आ गया मेरा, ये आंसर आ गया। बस क्या करना, आई का इंटीग्रेशन और करना है मुझको। आई का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको अलग साइड में लेते हैं। किसका आई क्या है, हमने आई किसको लेट किया है, आई इक्वल टू किसको लेट किया है, साइन स्क्वायर एक्स को, यस और नो। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूं, तो लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या 2 एंड dx। कोई दिक्कत भाई? एंड 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 माइनस कॉस 2x का। कोई दिक्कत भाई, हाँ या ना? अब क्या करोगे, ये 1/2 एंड 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, क्या होता है cos x का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो इस cos 2x का होगा माइनस sin 2x, लेकिन हाँ, लेकिन जो 2x है क्या है, 2x। अभी सुनना, ये आगे की बात बता रहा हूं, बीच में क्वेश्चन आ गए। ये 2x है, अब 2x का क्या करें, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें कोई चेन रूल नहीं होता, हो इसमें कोई चेन रूल नहीं होता। तो क्या आ गया हमारे पास, x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव x, cos 2x का क्या होगा, माइनस sin 2x। और जो भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, क्या आ जाए, लीनियर इक्वेशन, क्या आ जाए, लीनियर इक्वेशन, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। अभी आप फिलहाल याद रखोगे बस खाली है। अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला था आज ये, लेकिन ये बीच में आ गया तो गड़बड़ हो गई। ये आई का आंसर आ गया, इस आई के आंसर को यहाँ पे रखेंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये थोड़ी देर के लिए ये बीच में आ गया कुत्ता। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई? अभी सारे क्वेश्चन ये वाले जो बीच में आ रहे थे ना, बीच में गड़बड़ करने वाले, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है नहीं है, क्या करोगे बताओ, क्या करूं, सिंप्लीफाई कैसे करूं, बोलो, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 अपॉन में क्या cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन में क्या cos स्क्वायर एक्स एंड dx। कोई दिक्कत भाई? अभी भी फॉर्मूला नहीं होता, तो ये 1 बाय cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स, 3 कांस्टेंट बाहर, एक sin बाय cos स्क्वायर, एक sin बाय cos को क्या लिखोगे, tan x, और एक 1 बाय cos क्या हो जाएगा, sec x एंड क्या dx। कोई दिक्कत? 2 कांस्टेंट बाहर, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस 3 sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x एंड प्लस c। आंसर समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? नहीं आई? कुछ नहीं किया यार, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। तो 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया, ये sin बाय cos स्क्वायर 2 बार है, तो एक sin बाय cos tan x हो गया, एक 1 बाय cos sec x हो गया। तो ये 2 कांस्टेंट बाहर sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan x होता है, एंड माइनस 3 बार sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x एंड प्लस c। आंसर क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं, क्या करोगे, क्या करोगे, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर क्या बनाओगे, tan। सीखा था डेरिवेटिव में, अब कैसे बनाऊं tan बताओ। ये रहा tan इनवर्स √1 माइनस,
अब इसका तो फॉर्मूला नहीं होता 1 माइनस साइन थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा का होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन में नीचे 1 प्लस कॉस, इसको भी लिख सकता हूं क्या पाई बाय 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत भाई? यस और नो? फिर आगे आते हैं tan इनवर्स एंड रूट 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब कर रखा है ये। इसका भी फॉर्मूला होता है क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको बाय 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यस और नो? एंड dx, ये 2 2 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, बता दो जल्दी से। tan इनवर्स क्या आ गया रूट साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत भाई? एंड ये क्या आ गया tan इनवर्स, ये tan बाहर आ जाएगा तो tan बाहर आ गया क्या पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत भाई? tan इनवर्स tan कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, बताओ क्या बचा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब बताओ इंटीग्रेशन होता है पाई बाय 4 कांस्टेंट बाहर, क्या बचेगा 1, 1 का क्या होगा x माइनस 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर, क्या बचा x की पावर 1, क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। आंसर क्लियर है भाई? क्लियर है? ये तो वही क्वेश्चन है, कौन सा डेरिवेटिव वाला, हाँ या ना? एक्चुअल में आज हम ये सीखने वाले हैं और बीच में जो क्वेश्चन आ गए थे इस टॉपिक के आगे थे, सीखे भाई? ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इंटीग्रेशन के आपने फॉर्मूले दिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x किया है क्या माइनस कॉस x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x किया है क्या साइन x प्लस c। सारे कर लिए ना फॉर्मूले, याद है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x किया है क्या माइनस लॉग मॉड कॉस x प्लस c। ऐसे करें ना फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले याद करें, कितने 18। तो बच्चों याद रखना जितने भी फॉर्मूले हैं ये देखो किसके लिए, x के लिए। किसके लिए? x है और x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, x है x की रिस्पेक्ट में, x है x की रिस्पेक्ट में, x है x की रिस्पेक्ट में। जितने भी फॉर्मूले आपने याद किए हैं किसके लिए किए हैं x के लिए, और x है x की रिस्पेक्ट में। अगर यही फॉर्मूले मान लो t की फॉर्म में हो जाए और t की रिस्पेक्ट में हो तब फॉर्मूला यही बनेगा। ऐसे t की पावर n dt हो गया तो t है तो t की रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या होगा x की पावर n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब t की रिस्पेक्ट में हो गया तो फॉर्मूला क्या होगा t की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस c। आंसर मान लो यही सारे फॉर्मूले, ये साइन t एंड dt क्या होगा साइन x dx क्या होता है माइनस कॉस x। अब t है तो फिर t आएगा, तो क्या आएगा बोलो माइनस कॉस t प्लस c। तो जितने भी फॉर्मूले x के लिए हैं वही सारे फॉर्मूले t के लिए भी हैं, वही सारे फॉर्मूले u के लिए भी हैं। मान लो u की पावर n du हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा u की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। मान लो हो जाए साइन u du तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस u प्लस c। कहने का मतलब जो 18 फॉर्मूले आपने याद किए हैं सारे फॉर्मूले किसके लिए याद किए हैं x के लिए। तो जो फॉर्मूले x के लिए है वो t के लिए भी है, u के लिए भी है, v के लिए भी है। बस यहाँ पर u का फंक्शन होगा और du की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और u का फंक्शन होगा u की रिस्पेक्ट में, t का फंक्शन होगा t की रिस्पेक्ट में। तो जो फॉर्मूले आपने x के लिए याद करे हैं विद रिस्पेक्ट टू x वही सारे फॉर्मूले t के लिए भी होंगे, u के लिए भी होंगे, v के लिए भी होंगे, हाथी के लिए भी होंगे, बकरी के लिए भी होंगे, गधे के लिए भी होंगे, पागल के लिए भी होंगे। अरे हाँ या ना, याद रहेगी बात ये। अब सुनना मेरी बात ध्यान से भाई। एक तो बात मैंने आपको ये बता दी, अभी तक जितना भी कराया भाई सारा आना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आता रहेगा। एक भी क्लास में आपने प्रैक्टिस नहीं करी, बिना प्रैक्टिस के आ गए तो ये टॉपिक ऐसा है आपको बहुत मुश्किल लगने लग जाएगा। टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये होता क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है कि अगर कभी आपको इंटीग्रेशन करना हो ऐसे फंक्शन का
कोई एक फंक्शन हो और मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो। कोई एक फंक्शन दे रखा है और मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में, हमेशा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में कोई एक फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं आज हम कि उस क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होगा। क्या सीख रहे हैं? अभी हमने बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन सीखा है, सिंपल सिंपल। क्या किया था हमने कि 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगा दिया, और जो 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला नहीं था उसको सिंप्लीफाई करके हमने 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बना दिया। सिंप्लीफाई कैसे किया? कहीं पे डिवाइड किया, कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कहीं पे रैशनलाइज करके हमने 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बनाया था। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। लेकिन अब हम सीख रहे हैं ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं और आप देख रहे हो एक फंक्शन में, एक फंक्शन, उसी क्वेश्चन में किसी एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन है और मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन में मौजूद है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। सीखे भाई? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात? तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ गए तो आपको करना क्या है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा बच्चों उसको आप पुट कर लोगे t। इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो पुट कर लो t बराबर क्या, fx। क्या पुट कर लोगे? t बराबर fx। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt बाय dx। और यहां पर भी इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में। fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, f डैश x होता है। यस और नो? इस dx को उधर लेके आओ तो dt बराबर क्या आएगा, f डैश x इंटू में क्या, dx। यस और नो? अब यहां आज हम सीख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना, किसी को कुछ पुट कर देना। तो कहां पर लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? अगर इंटीग्रेशन के किसी क्वेश्चन में कोई एक फंक्शन दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। ध्यान दो भाई, इंटीग्रेशन के अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ध्यान दो भाई, आप लोग बोल रहा हूं। तो चैप्टर नंबर 7 में है यूज, 8 में है, 9 में है, तीनों चैप्टर में यूज है इसका। तो आज हम सीख रहे हैं कि अगर कभी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने देखा उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी उसके अंदर मल्टीप्लाई करके मौजूद है, तो उन क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? जो fx होगा उसको पुट करना है t, पुट कर लिया t। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt बाय dx। और इधर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है, fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, f डैश x। फिर dt बाय dx बराबर ये आ गया, dx को इधर लेके आओ, dx को इधर लेके आए तो dt की वैल्यू क्या आई, f डैश x इंटू dx। अब जो क्वेश्चन है बच्चों उस पूरे क्वेश्चन को t की टर्म में बनाना है। देखो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, f डैश x इंटू dx। f डैश x इंटू dx किसके बराबर आया, dt के बराबर। और fx को क्या पुट किया था हमने, t, तो पूरा फंक्शन t की टर्म में कन्वर्ट कर दो। fx को हमने क्या पुट किया है, t, इसकी वैल्यू हमने निकाली, f डैश x इंटू dx क्या होगा, dt। यस और नो? अब ये कुछ नहीं होगा तो t की पावर क्या होगा, 1। जो फॉर्मूले x के लिए थे वही फॉर्मूले t के लिए भी होंगे, u के लिए भी होंगे, v के लिए भी होंगे। x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। t की पावर n क्या होगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 बाय 2 प्लस c। यस और नो? ये आंसर आ गया। अब दोबारा t की वैल्यू पुट करो, t था क्या, fx, तो ये क्या आया, fx का स्क्वायर अपॉन में 2 n प्लस c आंसर। समझ में आई बात कुछ? ये तो फॉर्मेट है, ये क्या है, फॉर्मेट। आज हम वो सीख रहे हैं कि जहां पर भी इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन आ गए कि उस क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, तो उसको क्या करते हैं, जो फंक्शन होगा उसको पुट कर लो t, उसको पुट कर लो t और उसका डेरिवेटिव कर दो, t का उसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt बाय dx। fx का क्या होगा, f डैश x, dx को उधर लेके आना हमेशा। तो क्या आ गया, dt बराबर f डैश x इंटू dx। अब पूरा फंक्शन हम t की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या पुट किया मैंने, t, और f डैश x इंटू dx। f डैश x इंटू dx की वैल्यू क्या निकाली, t की टर्म में, dt। तो अभी क्या हो गया, t हो गया, इसकी जगह t रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया, dt। तो t dt आ गया, t की पावर 1। t की पावर 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा, t की पावर 2 बाय 2 प्लस c। एंड t की वैल्यू थी क्या, fx पुट कर दिया। दिस इज द फाइनल आंसर। यस और नो? जैसे एग्जाम्पल,
मान लो एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इनटू में cos x, ये क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन करना आप देखोगे 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं है, मकसद वही 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बनाना है, चाहे t की टर्म में बनाऊं, चाहे u की टर्म में बनाऊं, चाहे v की टर्म में बनाऊं, 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला ही बनाना है, बेसिक तो वो है ही। तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने देखा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है ना, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है ना, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो आपको दिख रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन है, तो इसको पुट कर लो t, इसको पुट कर लो t, sin x को पुट कर लिया मैंने t, अब डेरिवेटिव कर दो t का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में dt बाय dx, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, इसको इस तरफ लेके आओ तो dt बराबर क्या आ गया हमारे पास cos x इंटू dx, अब पूरा फंक्शन t की टर्म में चेंज करना है, cos x इंटू dx, cos x इंटू dx की वैल्यू क्या निकाली dt, और sin x को क्या पुट किया t, ये हो गया t, इसकी वैल्यू क्या निकाली dt, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, t की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 2 बाय 2 प्लस c, अब क्या कर दोगे t की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, t की वैल्यू थी क्या sin x, तो ये क्या हो गया sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? पक्की बात है, पक्की बात भाई, यानी क्या सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन के वो क्वेश्चन सीख रहे हैं आज हम जहां पर क्या होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, आप देखोगे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है? अब इसी के अंदर एक और बात, आपने ये सीख लिया एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, सीख लिया। इसी के अंदर एक सेकंड पॉइंट है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने देखा इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये नहीं है, आपने देखा इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये नहीं है, तब तो ये फॉर्म ही नहीं बनी। ये फॉर्म क्या बोलती है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होगा डेरिवेटिव होगा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन इस फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन को t पुट कर देंगे, पूरा फंक्शन किस में बना लेंगे t में, तो t में फॉर्मूले बन जाएंगे 18 फॉर्मूले, तो फिर फॉर्मूला लिख देंगे और फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे, देन आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर 1 में क्या है कि साफ साफ दिखेगा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, टाइप नंबर 2 में आपने देखा इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये नहीं है, और देखा इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी ये नहीं है, आपने देखा इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर एक पार्ट है, क्या है, एक पार्ट है जिस पार्ट का डेरिवेटिव ये पूरा है। सुनना बात ध्यान से, यहां पर तो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये था तो इसको पुट कर दिया था हमने, लेकिन हमने देखा दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने देखा इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, इस वाले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट है, इसके अंदर एक पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन है लेकिन पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसका डेरिवेटिव ये है, तो हम इस पार्ट को पुट करेंगे t, क्या करेंगे इस पार्ट को t पुट करेंगे, और फिर वही डेरिवेटिव करके पूरा फंक्शन किसकी टर्म में बना लेंगे t की टर्म में, तो t की टर्म में बना लोगे तो t की टर्म में 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो ये है मेरे पास cos log x इनटू में 1 बाय x dx, ठीक है भाई। अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, क्या इस पूरे का डेरिवेटिव 1 बाय x होगा, cos log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होगा, नहीं है, नहीं है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा आएगा, नहीं नहीं, इसका भी नहीं है, अगर इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा आ जाता तो इसको पुट करता मैं t, तो हमने देखा इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव भी ये पूरा नहीं है, क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव ये पूरा हो, ना ना ना, क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो, हाँ हाँ हाँ, कौन सा पार्ट है इसके अंदर, log x, नहीं आई बात समझ, मतलब किसको पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन पूरा हो,
और जो डेरिवेटिव होगा वो मल्टीप्लाई में पूरा होना चाहिए डेरिवेटिव। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये पूरा होता तो मैं इसको पुट करता, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा होता तो मैं इस पूरे को पुट करता। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव ये पूरा हो? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट है? log x। तो उसको पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे बताओ? log x को पुट करेंगे और पूरा फंक्शन किसकी टर्म में कन्वर्ट करेंगे? t की टर्म में। तो पुट कर दो t इज इक्वल्स टू क्या? log x। देन क्या आएगा डेरिवेटिव? dt बाय dx। dt बाय dx क्या आ गया? 1 बाय x। dx को उधर लेके आओ तो dt बराबर क्या हो गया? 1 बाय x dx। अब पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करेंगे भाई? t की टर्म में। क्या हो जाएगा t की टर्म में कन्वर्ट? यस। बताओ cos log x को क्या माना हमने? t। तो cos t हो गया एंड 1 बाय x dx, 1 बाय x dx की वैल्यू क्या निकाली? dt। क्या ये फॉर्मूला है 18 फॉर्मूले में से? यस है, होता है। cos x dx का होता है तो cos t dt का भी होगा, cos u du का भी होगा, cos v dv का भी होगा, cos हाथी d हाथी का भी होगा। यस और नो? जो फॉर्मूले x के लिए होते हैं वही t के लिए भी होते हैं, u के लिए भी होते हैं, v के लिए भी होते हैं, हाथी के लिए भी होते हैं, बकरी के लिए होते हैं, पागल के लिए भी होते हैं, सबके लिए होते हैं। क्लियर है भाई? तो बता दो जल्दी से, इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन sin t एंड प्लस c आंसर एंड sin t, t की वैल्यू क्या है? log x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई? तो हमने सीखा क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है? दो फंक्शन आपको दिखेंगे मल्टीप्लाई होते हुए। अगर आप देखो कभी कभी तो ऐसा दिखेगा इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उस फंक्शन को टी पुट कर दो, पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो? टी में। तो टी की टर्म में 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन कभी कभी दिखेगा दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं होगा, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं होगा, इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा है नहीं, इसके अंदर कोई पार्ट मिल जाएगा आपको, या किसी के अंदर कोई पार्ट मिल जाएगा जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन क्या हो? पूरा हो। तो जो पार्ट हो उस पार्ट को टी पुट कर दो, पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो? टी में। बात समझ में आ रही है भाई? पक्की बात? अब देखेंगे हम क्वेश्चन, बस सीख गए, आज का काम खत्म होता है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे सामने, ध्यान से देखोगे तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। log x इनटू में क्या? 1 बाय x। अभी मैं आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हुए दिखाऊंगा, लेकिन बाद में हम इसको स्किप करेंगे। हम अब वैसे दिखने लग जाएगा, वैसे दिखने लग जाएगा। किसको पुट करें कि डेरिवेटिव आ जाए? तो दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब बताओ क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या इस पूरे का डेरिवेटिव पूरा है? हाँ हाँ हाँ। किसको पुट करोगे? log x को। तो ये आ जाएगा, तो पुट कर दो t इज इक्वल्स टू क्या? log x। देन dt बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होगा? log x का 1 बाय x। इसको उधर ले जाओ तो dt क्या हो गया? 1 बाय x dx। पूरा फंक्शन t की टर्म में चेंज करते हैं। 1 बाय x dx की जगह क्या पुट करोगे? dt। और log x की जगह क्या पुट करोगे? t। क्या ये फॉर्मूला बन गया? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? t की पावर 2 बाय 2 प्लस c। एंड t की वैल्यू क्या है? log x। तो ये log x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c आंसर। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? अगला क्वेश्चन देखो, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। sec स्क्वायर log x इनटू में क्या? 1 बाय x एंड dx। अब बताओ क्या इस पूरे फंक्शन का क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना। इसका डेरिवेटिव ये कहां है? पूरा नहीं है। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट है? log x। तो इसको पुट करेंगे। पुट t इज इक्वल्स टू क्या? log x। देन dt बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 बाय x dt। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, dt बाय dx करते हैं तो dx हमेशा उधर लाना होता है, हमेशा उधर लाना होता है। तो हम थोड़ा स्मार्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम गधे थे, बात नहीं करो भाई। थोड़ी देर पहले हम गधे थे तो हम ऐसे कर रहे थे dt बाय dx, फिर आ रहा है log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर dx को उधर लेके आ रहे हैं dt, और ये आ गया 1 बाय x dx। ऐसे कर रहे थे भाई, प्लीज बात नहीं करेंगे। थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। मुझे पता है dx हमेशा उधर चाहिए, तो मैं थोड़ा स्मार्ट बन रहा हूं। कैसे करके? t का डेरिवेटिव बोल रहा हूं dt ओनली, t का डेरिवेटिव dt, और जो x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं 1 बाय x। जब x वाले फंक्शन कर रहा हूं साथ में क्या लिख दो? dx। t का क्या बोलो? dt, t का डेरिवेटिव dt,
और जब x वाले का करोगे साथ में क्या लिख दोगे dx। तो ये जो एक स्टेप होगा ये वाला dx को उधर लाने वाला वो बच जाएगा हमेशा, और x वाले का उस तरफ करूंगा तो उसके साथ में लिख दूंगा dx। अरे हाँ यार, तो अब हम सीधा करेंगे भाई, t का क्या हो गया dt, इसका क्या हो गया 1/x साथ में dx। अब पूरा फंक्शन हम t में कन्वर्ट करेंगे भाई। कुछ लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं भाई, वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने देख लिया इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं है, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो। जो पार्ट है उस पार्ट को पुट कर दो t और डेरिवेटिव कर देते t का dt log x का 1/x साथ में dx। अब पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 1/x dx, 1/dx की वैल्यू क्या होगी dt और log x की वैल्यू क्या हो गई t। तो पूरा फंक्शन कैसा हो गया sec स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो गया t और इसकी जगह क्या हो गया dt। क्या पूरा फंक्शन t में हो गया? हो गया। क्या sec इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता है? sec स्क्वायर x का होता है, क्या होता है tan x, तो sec स्क्वायर t का क्या होगा tan t, तो tan t प्लस c एंड tan t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी log x एंड प्लस c आंसर। समझ में आ गई बात भाई? अगला क्वेश्चन, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, e की पावर क्या tan इनवर्स x इनटू में 1/1 प्लस x स्क्वायर। अभी मैं आपको मल्टीप्लाई होते दिखा रहा हूं, बाद में ये भी नहीं करेंगे। तो बताओ दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये होगा? क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा होगा? e की पावर tan इनवर्स x आएगा? नहीं। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव ये पूरा आ जाए? मतलब डेरिवेटिव पूरा आना चाहिए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? पूरा। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट? tan इनवर्स x का ये डेरिवेटिव होता है। तो किसको पुट करेंगे? पुट t इज इक्वल्स टू किसको? tan इनवर्स x को। अब क्या कर दो डेरिवेटिव t का dt, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर साथ में क्या dx। पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करेंगे? t में। तो ये 1/1 प्लस x स्क्वायर dx की वैल्यू हमने निकाली dt और इसकी जगह क्या t। तो पूरा फंक्शन क्या हो गया e की पावर t और इसकी जगह क्या dt। क्या इसका 18 फार्मूले में से कोई फार्मूला होता है? होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर t का क्या होगा? e की पावर t एंड प्लस c एंड t की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है tan इनवर्स x एंड प्लस c आंसर। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न सुनते रहना, कुछ कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है साइन रूट एक्स इनटू में क्या 1/√x। अब पहचानो क्या इस साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव ये आएगा 1/√x? क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा? नहीं आएगा। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा cos रूट एक्स का आएगा 1/2√x, यस और नो। तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं आएगा। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? 1/√x का डेरिवेटिव क्या साइन रूट एक्स आ जाएगा? नहीं। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ये पूरा है? ना ना ना। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ये पूरा है? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा नहीं आएगा, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। इस कौन सा डेरिवेटिव? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। तो ये पूरा नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट टर्म फालतू आ रही है। तो बच्चों याद रखना, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, वो आए या ना आए वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। याद रहेगा, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, वो आए या ना आए वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। याद रखना भाई, कुछ कुछ बातें ऐड ऑन होती रहेंगी धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने था, हमने देखा कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा है, ना ना ना। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है, ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ 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 हाँ। कौन सा पार्ट है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। बस कांस्टेंट टर्म 2 नहीं आ रही, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो ठीक है भाई, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं है, इसका पूरे इसके अंदर एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव है। चलो पुट किसको करोगे? t इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है भाई।
अब डेरिवेटिव करते हैं। t का क्या होगा dt, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x dx। अब पूरा फंक्शन हमें t में कन्वर्ट करना है ना, देखो 1/रूट x dx है, 1/रूट x dx है, 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, आए या ना आए या फालतू आ जाए या कुछ भी हो। समझ में आ रही है बात भी, याद रखना है। तो 2 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 dt एंड 1/रूट x एंड dx। कोई दिक्कत भाई? अब बताओ क्या पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट x को क्या पुट किया t, तो साइन t, और 1/रूट x dx की वैल्यू क्या आई 2 dt। समझ में 2 क्यों आ गया? 2 डेरिवेटिव में फालतू आ रहा था, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। नहीं आई बात समझ में? तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं था, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं था, इसके अंदर एक पार्ट था जिसका डेरिवेटिव पूरा था। कौन सा पार्ट? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1/2 रूट एक्स, तो डेरिवेटिव पूरा है, 2 नहीं आ रहा, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी आगे चल के। टी हमने पुट कर दिया रूट एक्स, टी का dt और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स dx, और चाहिए क्या मुझे 1/रूट एक्स dx चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए, 2 को उधर ले गया मैं। अब पूरा फंक्शन टी की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया साइन रूट एक्स की जगह क्या पुट किया t, तो साइन t एंड 1/रूट एक्स dx, 1/रूट एक्स dx की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 dt, 2 कांस्टेंट बाहर ले जाओ, dt यहां लिख दो। यस और नो? नहीं आया समझ में? तो 2 बाहर, क्या साइन t का इंटीग्रेशन होता है? होता है, क्या होता है माइनस cos t प्लस c एंड -2 एंड cos t, t की वैल्यू क्या है रूट एक्स प्लस c आंसर। कोई दिक्कत भाई? यस और नो? पक्की बात है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हो रहे? एक ये रहा फंक्शन, क्यूब ऐसे भी लिख सकता हूं, ये अभी कर रहा हूं आप, ताकि आपको पहचान होना शुरू हो जाए, फिर तो हम देखते पता लगा लेंगे। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव sin x आएगा? अरे cos क्यूब का डेरिवेटिव क्या sin x आ सकता है? नहीं, क्यूब का तो उसमें आएगा 3 आगे आएगा, cos स्क्वायर बनेगा। क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या sin x का डेरिवेटिव ये आ जाएगा पूरा? नहीं आएगा। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है कि ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए? नहीं। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट है? cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। तो माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस मतलब -1, -1 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट हमसे फर्क नहीं पड़ता है, आए या ना आए या फालतू आ जाए, अरे हाँ या ना, पक्की बात है। तो क्या करोगे भाई, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने देखा इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव पूरा नहीं आने वाला, इस पूरे का डेरिवेटिव पूरा नहीं आने वाला, इसके अंदर कोई पार्ट की ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए, नहीं, इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव पूरा आ जाए, हाँ है, कौन सा? cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, लेकिन माइनस तो फालतू आ रहा है, कांस्टेंट हमसे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ या ना? तो पुट कर दो इसके अंदर किसको? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा t इक्वल्स टू क्या? cos x। तो इसका डेरिवेटिव करो, t का dt, cos x का क्या? माइनस साइन एक्स, साथ में क्या लिखोगे? dx। तो मुझे साइन एक्स dx चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, माइनस को उधर ले जाओ, तो माइनस dt, और ये क्या आ गया? साइन एक्स dx। समझ में आ रही है बात भाई? अब पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर देंगे? t में। cos x की जगह क्या पुट किया हमने? t, तो t की पावर 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली? माइनस dt, माइनस बाहर dt यहां पर, यस और नो? भाई इसकी जगह हमने क्या पुट किया है? t, इसकी जगह t हो गया, इसकी वैल्यू निकाल ली, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या रखोगे? माइनस का dt, माइनस बाहर जाए, यस और नो? मल्टीप्लाई है ना, माइनस dt तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? 4 प्लस सी माइनस टी की वैल्यू पुट करो, क्या है? cos है, तो cos की पावर 4x बाय 4 प्लस सी आंसर। बात समझ में आ गई? नहीं आई? अगला क्वेश्चन, क्या दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हो रहे हैं। क्या इस पूरे का डेरिवेटिव आएगा? रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव रूट में आएगा वो, तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है। क्या cos x का डेरिवेटिव पूरा? डेरिवेटिव पूरा आना चाहिए मल्टीप्लाई में, पूरा पूरा, समझ में आ रही है? तभी बनता है। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या ये पूरा है? ना ना ना। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या ये पूरा है? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है कि ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है कि ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट है? साइन एक्स को पुट करेंगे तो cos x आ जाएगा, अरे हाँ या ना? तो पुट t इज इक्वल्स टू क्या? साइन एक्स, देन dt इक्वल्स टू साइन एक्स का क्या होगा? cos x, एंड साथ में क्या? dx।
पूरा फंक्शन टी में cos x इंटू डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, dt, और sin x की जगह क्या रखोगे, t, तो ये रूट टी, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, dt। यस और नो? क्या ये 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बन गया? नहीं, अभी नहीं बना। इसको क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2 dt। क्या अब बन गया? यस, बन गया। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, t की पावर n+1 अपॉन में क्या, n+1 प्लस c, और इसको सिंप्लीफाई करोगे t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 होगा तो 2/3 प्लस c, एंड t की वैल्यू पुट कर दो 2/3, t की वैल्यू क्या है, sin x, तो sin की पावर 3/2 x प्लस c, या फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई? अरे चीजें समझ में आ रही हैं कुछ? अगला प्रश्न, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे क्या? हाँ हम बे, अब पहचानो, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 1/1 प्लस कॉट एक्स? क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये 1/1 प्लस कॉट एक्स आ जाएगा? क्या इस पूरे का डेरिवेटिव 1/1 प्लस कॉट एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा आ जाएगा? 1/1 प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव, इसका क्वोशिएंट रूल से करेंगे तो क्या इस पूरे का डेरिवेटिव आ जाएगा? ना ना ना। क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है कि ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ। कौन सा पार्ट है? कॉट एक्स। कौन सा पार्ट है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है। तो किसको पुट करना चाहिए मुझे? कॉट एक्स को, लेकिन उसके साथ में भी कोई कांस्टेंट टर्म है। तो बच्चों अगर कभी किसी को पुट करना हो ना, उसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म हो तो कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर दो, कांस्टेंट टर्म से फर्क, लेकिन एक्स की टर्म होती तो फर्क पड़ता। याद रहेगा भाई? नहीं आई बात समझ में? इस पूरे का डेरिवेटिव पूरा नहीं है, इस पूरे का डेरिवेटिव पूरा नहीं है, इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा हो, ना ना ना, इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा, हाँ हाँ हाँ, कौन सा पार्ट है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस एक्स आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। तो इसको पुट करना चाहिए मुझे कॉट एक्स को, लेकिन अगर कभी किसको पुट करना हो उसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म हो तो कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर दो, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं किसको पुट करूंगा? वैसे मुझे कॉट एक्स को पुट करना चाहिए, लेकिन मैं इसको 1 प्लस कॉट एक्स को भी पुट कर रहा हूं, क्योंकि 1 कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई मल्टीप्लाई भी हो इसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म जिसको पुट करना है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? चीजें धीरे धीरे ऐड ऑन होती रहेंगी, सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करके याद रखनी है, फिर हम असली क्वेश्चन पे आएंगे जो पेपर में आते हैं, तभी सीख पाओगे जब ये सब कुछ आ जाएगा। तो पुट करते हैं हम, t इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉट एक्स। करो t का dt, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉट एक्स का क्या, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साथ में क्या लिखोगे, dx। तो अब बताओ, ये रहा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx, दिख रहा है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx। इस पूरे की जगह ये माइनस को उधर ले जाते हैं, तो माइनस dt इज इक्वल टू क्या हो गया, cos x स्क्वायर x एंड dx। अब पूरा फंक्शन t की टर्म में चेंज करना है, तो बताओ cos x स्क्वायर x इंटू dx, cos x स्क्वायर x इंटू dx, इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस dt, और इसकी जगह क्या रखेंगे, पूरे की जगह 1 प्लस कॉट एक्स की जगह t। तो कैसा हो जाएगा, 1 अपॉन में इस पूरे की जगह क्या रखा, t, और cos x स्क्वायर x इंटू dx की जगह क्या रखा, माइनस बाहर एंड dt यहां पर। यस और नो? नहीं है, पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना होता है। पूरा फंक्शन किस में, पूरा फंक्शन पहले x में था, अब पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर, t टर्म में फॉर्मूले बन जाएंगे। तो माइनस बाहर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, तो 1 बाय टी का क्या होगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, एंड टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉट एक्स एंड प्लस सी, आंसर। अब आपको पता लग गया डेरिवेटिव किसी को पुट करने से डेरिवेटिव आए उसके कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा, फर्क कहां पड़ेगा। ये भाई नहीं आई बात समझ में? याद रहेंगी बातें, ये धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे, पक्का पक्का होता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। बच्चों जितना भी आज काम कराऊंगा आपको घर जाकर अच्छे से करना है, 2-2 3-3 बार कर लेना, बेशक एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत रहेगी आपको तो फिर पूरे में दिक्कत रहेगी, भाई मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चाहते हो सच्ची में सीखना कि आपको परफेक्टली आ जाए पूरा इंटीग्रेशन, कोई भी क्वेश्चन हो आप देखते ही कर लो, तो उसके लिए यही प्रोसेस है। जो करा रहा हूं वो अच्छे से आना चाहिए, वो अच्छे से तभी आएगा जब आप बहुत मेहनत कर लोगे, और मेहनत नहीं करोगे, खाली ऐसे खाना पूर्ति करोगे, बस ये व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन दे दिए, बस देख लिए या टेप लिए, ऐसे नहीं चलेगा।
क्या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हो रहे हैं, हो रहे हैं। अभी मैं स्टेप लिखता हूं ये वाला मल्टीप्लाई वाला, मैं बाद में नहीं लिखूंगा। 1/3 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर एंड dx। अब बताओ क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा आएगा? क्या इसका डेरिवेटिव ये पूरा आ जाएगा? नहीं आ पाएगा पूरा। तो क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा आएगा? नहीं। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव ये पूरा? डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन पूरा आना चाहिए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में पूरा आना चाहिए। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा है नहीं, इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा है। हाँ, कौन सा पार्ट है? cos x। cos x को पुट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन x। वो कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता, -1 अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आएगा, तो उसको पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे? cos x को। लेकिन मैं देख रहा हूं जिसको पुट करना है उसके साथ में कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब किसको पुट करूं? मैं पूरी कांस्टेंट टर्म पुट कर लूं? नहीं आई बात समझ में? हाँ या ना? तो क्या पुट करना चाहिए? cos x पुट करना चाहिए, उसका डेरिवेटिव आ जाता माइनस साइन x। माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको पुट करना चाहिए था। लेकिन मैं इसके साथ में कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट दिखे तो कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर लो। पुट t इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 cos x। अब डेरिवेटिव कर दो, dt 3 का 0, 4 कांस्टेंट बाहर, cos x का माइनस साइन x dx। अब मुझे चाहिए क्या? देखो साइन x इंटू dx दिख रहा है, साइन x इंटू, तो साइन x इंटू dx से आ जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस को यहां ले जाओगे, माइनस dt 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया क्या? साइन x इंटू dx। अब पूरा फंक्शन किसकी टर्म में चेंज करना है? t की टर्म में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये 1 अपॉन में इसको क्या नाम दिया? t, तो ये t का स्क्वायर हो गया। और साइन x इंटू dx, साइन x इंटू dx की वैल्यू क्या निकली? ये रही माइनस dt बाय 4, तो -1/4 बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म बाहर, dt अंदर ले लो। अरे ये लिख, ये लिखना चाहिए ना मुझे, साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स की जगह ये लिखना चाहिए माइनस dt/4, फिर -1/4 बाहर लूं, मैं सीधा ना ले लूं। तो साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स की जगह ये लिखना चाहिए, तो -1/4 एंड dt। कोई दिक्कत भाई? -1/4 कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है? नहीं होता। इसको ये लिख सकते हो t की पावर -2 dt, तो क्या आ गया? -1/4। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? n+1 n+1, तो t की पावर -2 + 1 एंड -2 + 1 n+c, और सिंप्लीफाई करते हैं -1/4, ये क्या हो जाएगा? -1, और ये नीचे भी -1, नीचे -1 इधर आके माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये t की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/t एंड प्लस c, एंड फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास भाई? 1/4 एंड t की वैल्यू क्या है? ये रही t की वैल्यू क्या थी? 3 + 4 cos x एंड प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई? अरे कुछ समझ में आ रहा है? चक्कर आना भी स्टार्ट होंगे धीरे धीरे अभी तो। बढ़िया क्वेश्चन। चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता ही दूं पहले। बच्चों सुन लो मेरी बात ध्यान से। लिखा मैंने लीनियर इक्वेशन से फर्क नहीं पड़ता है। क्या लिखा? लीनियर इक्वेशन से फर्क। देखो मुझे अगर कभी इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको तो मैं a + b की पावर 7 को सॉल्व कैसे करूंगा? स्क्वायर होता तो मैं सॉल्व कर भी लेता, बन जाता हर पार्ट 18 फार्मूले में से कोई फार्मूला, लेकिन इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन। क्या है? जब भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, क्या आ जाए? लीनियर इक्वेशन, तो हम कैसे करते हैं उसका इंटीग्रेशन? एक बारी बताऊंगा आपको, गधा तरीका। कौन सा तरीका? गधा। फिर आप बनोगे स्मार्ट गधे। देखो लीनियर इक्वेशन आ गई तो पुट करो, जो सिखा रहा हूं वो सीखते चलो बस। ये आज की क्लास और कल की क्लास का काम है सीखना सीखना, उसके बाद इंटीग्रेशन खत्म। कल इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखाएंगे, उसके बाद आपको सिखाएंगे सारी फॉर्म, और उसमें तो याद करना है ये फॉर्म, ये रूल, और जैसे रूल लगाओगे वैसे इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन बनेगा लल्लू सा, वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं में से एक होगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन जिनको ये बेसिक नहीं आता है वो वही बोलते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है। इसमें मेहनत है भाई, जो भी बातें आपको बता रहा हूं वो याद होनी चाहिए अच्छे से।
लीनियर इक्वेशन से फर्क नहीं पड़ता है भाई। वो क्या बोलता है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसको पुट कर, लीनियर इक्वेशन जब भी दिखे, इसका कोई फार्मूला नहीं होता 18 फार्मूले में से, ओए बात मत करो, 18 फार्मूले में से इसका कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन जब भी लीनियर इक्वेशन दिखे आप उसको पुट कर दो। डेरिवेटिव भी नहीं है, यहां पर देखो डेरिवेटिव भी नहीं है, डेरिवेटिव भी नहीं है, इसको पुट कर दो 3x प्लस 5 पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव करोगे तो t का dt, इसका करोगे 5 का 0, 3 कांस्टेंट बाहर, x का क्या होगा 1, 1 के साथ dx, dt बाई dx, तो 3 आता खाली, dx उधर आ गया। अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करें तो 3x प्लस 5 की जगह क्या रखोगे, t की पावर क्या 7, एंड dx की जगह dx की वैल्यू निकालो, dt बाई 3 एंड dx। कोई दिक्कत भाई? पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करना है मुझको, t में। देखो जब लीनियर इक्वेशन दिख जाए आपको, जैसी आपको ये लीनियर इक्वेशन दिख गई, दिखे लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को पुट कर दिया मैंने t, एंड क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव करते हैं t का dt, इसका 5 का 0 और x का 1 और 3 आएगा बस खाली, तो x वाले फंक्शन का के साथ में क्या लिखोगे dx। अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है तो dx की वैल्यू निकालते हैं, 3 को नीचे ले गए तो dt बाई 3 बराबर dx। पूरा फंक्शन t की टर्म में चेंज करते हैं, तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया है t, तो ये t की पावर 7 और dx की वैल्यू क्या निकाली है dt बाई 3 बाहर ले लो, तो 1/3 बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर 8/8 प्लस c और ये आ गया t की पावर 8 बाय कितना 24 प्लस c, एंड t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 3x प्लस 5 की पावर 8 बाय 24 प्लस c। ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब बच्चों मेरी बात सुन लो ध्यान से, हम ऐसा नहीं करा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब पूछो फिर क्या करेंगे? जब भी कभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कोई लीनियर इक्वेशन दिख जाए, सुनना बात ध्यान से, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कोई लीनियर इक्वेशन जहां x की पावर 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जब भी कभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन दिख जाए तो उस लीनियर इक्वेशन को आप माइंड में x मान लो। जब भी कभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन दिख जाए तो उस लीनियर इक्वेशन को माइंड में x मान लो, लेकिन माइंड में x मानते के साथ ही इंटीग्रेशन के 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बन जाए तब माइंड में x मानेंगे, अदरवाइज नहीं। क्या बोल दिया मैंने? ओहो, सुनना बात ध्यान में। जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन दिख जाए, क्या दिख जाए, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को माइंड में क्या मान लो, x। और माइंड में अगर आपने इसको x मान लिया, क्या मान लिया माइंड में x मानना है, लिखना वही है x। देखो इसको x दिख रहा है, x माइंड में x मान लो। तो अगर इसको माइंड में x मान लिया आपने, तो ऐसा माइंड में x मान लिया तो क्या बन गया x की पावर 7। क्या इसका 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला होता है? होता है, होता है, होता है। वैसे तो हम इंटीग्रेशन में कभी भी माइंड में x नहीं मानते, डेरिवेटिव में कर लेते थे बाय चेन रूल में, लेकिन यहां पर नहीं करते। तो बस जब भी कभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐसे ही x के साथ ही कोई 18 फॉर्मूले में फॉर्मूला बन रहा हो तो आप लीनियर इक्वेशन को x मान सकते हो और सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हो। सुनोगे बात ध्यान से, ये क्वेश्चन है मेरे पास 3x प्लस 5 की पावर क्या 7, ये एक लीनियर है। क्या है? लीनियर। इसको माइंड में क्या मान लिया मैंने, x। क्या मान लिया, x। तो क्या बन गया x की पावर 7, x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 8 अपॉन में 8। तो इसको x माना है ना, माइंड में x माना, लिखना वही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x प्लस 5 की पावर 8 बाय 8। यहां तक हो गया। फिर जिस लीनियर इक्वेशन को माइंड में x माना था उसके डेरिवेटिव से इस आंसर को डिवाइड करना होता है। जिस लीनियर इक्वेशन को हमने माइंड में x माना था उसके डेरिवेटिव से क्या करना है, इसको डिवाइड। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3, तो 3 से डिवाइड एंड प्लस c आंसर। तो 3x प्लस 8 बाय 24 प्लस c आंसर। बात समझ में आ रही है भाई? यस और नो? हाँ 5 पावर 8। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? नहीं आई? जैसे और देखो, कब मानना है, जब लीनियर इक्वेशन को माइंड में x मान सकते हो, लेकिन माइंड में x मानते साथ क्या
18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बन रहा हो तब आप x मान के वो फॉर्मूला लिख दो और जो लीनियर इक्वेशन है उसके डेरिवेटिव से क्या कर दो। यही काम हमने यहां पर भी किया है, लेकिन हमें ये पूरा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हुआ ऐसा वो एक बड़े क्वेश्चन के बीच में आएगा, बड़े क्वेश्चन के, और बड़े क्वेश्चन के बीच में आएगा तो वहां पे मैं अलग से पुट वुट टीवी करके थोड़ा करूंगा, उसको सीधा करते हैं। समझ में आ रही है बात भाई? ये क्वेश्चन आ गया, ये लीनियर इक्वेशन है, माइंड में एक्स मानो, एक्स की पावर 5 का क्या होगा, एक्स की पावर 6/6, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, 4 - 9x की पावर 6/6। एक काम और करना है, इस लीनियर के डेरिवेटिव से क्या करना है, डिवाइड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -9 एंड प्लस c आंसर। क्लियर है भाई? याद रहेगी बात? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 - 3x की पावर -4 dx। क्या ये लीनियर है? इसको क्या मान लो, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा इसका 2 - 3x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यही होगा। इस लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -3 n प्लस c आंसर। कैलकुलेशन कर लोगे? पक्की बात है? कब? सिर्फ लीनियर के केस में। किसके केस में? यहां पे x की पावर 1 होगी, x² होगा, तब नहीं करना, झंड हो जाएगी। अरे समझ पा रहे हो? क्या ये लीनियर है? ax प्लस b क्या लीनियर है? तो ax प्लस b की पावर क्या, 1/2 dx। क्या ये लीनियर है? तो इसका x की पावर n का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b की पावर क्या, +1 करोगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, 2/3, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, a n प्लस c आंसर। क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ में? चलो एक बात पूछता हूं, मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x + 3 dx। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता 18 फॉर्मूले में से, cos x का होता है, लेकिन ये क्या है, एक लीनियर। क्या है ये? एक, इसको माइंड में क्या मानो, x क्या बन गया, cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। x वही रहेगा, और इस लीनियर को माइंड में x माना और इसके डेरिवेटिव से क्या करोगे, डिवाइड, प्लस c आंसर। बात समझ में आ रही है? किस केस में करना है, लीनियर इक्वेशन हो और उसको x माइंड में मानते के साथ ही 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बन रहा हो तब। अरे समझ में आई बात? नहीं आई? पक्की बात है? चलो अब मैं थोड़ा बैक आ रहा हूं एक बारी, जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन, क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है? नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे रूट आता है तो हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। क्या कर देते हैं इसको, dx अपॉन में रूट x + 1 प्लस रूट, अब कोई बोले इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो कहां फॉर्मूला बना, कहां बना, इसको x मान, कहां बना, dx अपॉन में रूट x + 2, इसका कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। कब मानना वाजिब है, जब 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बन रहा है, ऐसा नहीं कहीं भी मान लिया। x + 2, इसको कर देते हैं रैशनलाइज, रूट x + 1 माइनस रूट x + 2 अपॉन में रूट x + 1 माइनस रूट x + 2। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं। ये dx ब्रैकेट में रहता है भाई, ये सारा भाई बात नहीं करनी, ये dx इधर आएगा, तो रूट x + 1 माइनस रूट x + 2 dx, और ये क्या होगा नीचे बताओ, इसको a बोलो, इसको b बोलो, a + b, a - b, क्या होगा, a² माइनस, तो a² करोगे रूट भाग जाएगा, a² माइनस b²। क्लियर है भाई? यहां तक पहुंच गए। अब क्या हो गया, रूट x + 1 माइनस रूट x + 2, नीचे क्या आ गया हमारे पास, x + 1 माइनस x एंड -2 एंड dx। कोई दिक्कत, यो यो कट गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, 1 - 2 -1 -1, माइनस को इधर लिख दो, तो रूट x + 1 माइनस रूट x + 2 एंड dx। कोई दिक्कत? चाहो तो माइनस को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, चाहो तो कर दो या बाद में कर देना। ये प्लस का हो गया,
ये माइनस, क्लियर है भाई। अब बताओ, ये प्लस माइनस तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 की पावर 1/2 dx, एक बार इसके साथ में इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन इसका करना है x प्लस 1 की पावर 1/2 एंड dx। कोई दिक्कत भाई? अब बताओ क्या इसका इसका इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता, लेकिन ये अंदर एक लीनियर है, क्या है? तो इसको x बुला सकते हैं, x की पावर n का क्या होगा n+1, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x प्लस 2 की पावर n+1, 3/2, नीचे क्या आएगा 2/3, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इस लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता, करो ना करो, इसमें नहीं आई बात समझ में, याद रहेगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या है ये एक लीनियर, इसको x मानो तो x की पावर n का होता है, क्या होगा x प्लस 1 की पावर +1 करोगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, 2/3, इस लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ में? सेम ऐसा ही। ये तो फॉर्म वाला क्वेश्चन है, चलो इसको अभी मत करना, इस क्वेश्चन को अभी मत करना, क्योंकि ये तुम अभी परेशान हो जाओगे। सोच लेना कि आज ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, ठीक है? वो इधर देखो, मानो कि तुम भूल गए सब कुछ। हाँ, एक पिक्चर में देखा था मैंने भी ये भूल गए, ठीक है ना? ये भूल गए, ये हो गया भाई, ये भी हो गया। यहां से आज की टाइप स्टार्ट हुई है। इसमें क्या बताया था आपको मैंने कि जो फॉर्मूले x के लिए है वही किसके लिए होंगे, t के लिए, वही किसके लिए, u के लिए, वही किसके, v के लिए। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का पूरा पूरा डेरिवेटिव या कोई पार्ट, ये प्रैक्टिस करनी है आज तुम्हें अच्छे से घर जाके। और इसमें क्या बताया था मैं आपको कि इसका पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये है, क्या है, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, लेकिन 2 तो नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट टर्म आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। और अगर किसी को पुट करना हो, उसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर देते हैं। क्लियर है? और लीनियर इक्वेशन को x मानने से अगर 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बन जाता है तो x मान के कर देते हैं, और फिर लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं आंसर को। क्लियर है ना भाई? ये सब चीज याद रहनी चाहिए तुमको। ये हो गया था। अच्छा चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग, कुछ क्वेश्चन में दिमाग भी लगता है। क्या लगता है? दिमाग लगता है। देखो इसमें दिमाग की बात, अभी ऐसे क्वेश्चन आप सोच नहीं पाओगे, ये 1-2 क्वेश्चन ही लिखे हैं जानबूझ के, ज्यादा नहीं लिखे हैं। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करोगे तो अभी तुमसे बनेगा नहीं, तो इसमें हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर दिमाग नहीं चलेगा तो आपको एक गुरु मंत्र बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें ये कर दो और वो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अरे समझ रहे हो? लेकिन वो अभी नहीं, अभी सीखोगे तो फिर वही करने लग जाओगे, फिर पेपर में क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल बन जाएंगे। वो कुछ एक क्वेश्चन के लिए जहां पे तुमसे हो ही नहीं रहा कुछ, तो फिर ये कर दो और वो हो जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। अब ऐसे तो होगा नहीं, 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जी हमने। क्या लगा लिया? दिमाग लगा लिया। तो देखो जी, दिमाग की बात ही होती है, कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर जो नीचे रहता है ना वो ऊपर बनाना होता है। नीचे क्या हमारे पास 2x + 1 दिख रहा है, तो क्या मैं ऊपर 2x + 1 बना सकता हूँ? हाँ बोलो, बना सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो भाई ये आ गया हमारे पास, ये 2x + 1 बन गया। तो अब मैं इसको एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे लिख देता हूँ, तो ये आ गया हमारे पास 2x + 1, और ये हो गया हमारे पास 2x + 1 का स्क्वायर। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, 1 में क्या 2x + 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो जी हम देख रहे हैं जी कोई एक सेम आगे कट गया, एक कट गया, तो अब क्या बच गया हमारे पास?
देखो जी ये बच गया, ऊपर ऊपर बच गया 1, ये बच गया हमारे पास 2x प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का स्क्वायर एंड dx। दो पार्ट बन गए, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं। तो dx को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन में 2x प्लस 1 एंड dx एंड माइनस dx को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। कोई दिक्कत? अब इसको एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन में 2x प्लस 1 dx, ये स्क्वायर है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 1 की पावर -2। अब बताओ क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है? यस, ये एक लीनियर है। ये क्या है? एक लीनियर। इसको माइंड में क्या मान लो, तो 1/x बन गया। 1/x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? log mod x। x क्या है? 2x प्लस 1। अभी इसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 एंड माइनस। अब इसको ये लीनियर है, इसको माइंड में क्या मानो? x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 तो -1, नीचे भी -1 तो ये +1 हो जाएगा और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे n प्लस 2 n प्लस c आंसर। समझ में आई बात भाई? तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाया हमने, +1 -1 करके ऐसा बनाया ताकि क्वेश्चन 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आई बात भाई? यस और नो? और मान लो कभी समझ में नहीं आता, मान लो ऐसा होता है कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा कि +1 -1 करना है भाई, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। +1 -1 तो मुझे पता था, मुझे आता है इसलिए मैंने कर दिया। तुम्हें क्या सपने आएंगे पेपर में कैसा करना है? अगर वैसे तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सपने आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सपने आएंगे। लेकिन अगर मान लो कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें पता ही नहीं लग रहा, ऐसा भी तो सकता है पता ही ना लगे, तो गुरु मंत्र ये कहता है मुझे नहीं पता लग रहा, क्या क्या करूं? 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करूं? अब कोई बोले लीनियर है, इसको x मान लो। अगर तुमने इसको x मान लिया तो फॉर्मूला बन गया, 2x अपॉन में x स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा नहीं कि माइंड में x मानते ही फॉर्मूला बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि माइंड में x मान लिया और x मान के तुम इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, समझ रहे हो? माइंड में x मानते के साथ ही 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला बनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, इसको माइंड में x मान लिया, माइंड में x माना और लिख दिया साला यहाँ पे ये क्या x स्क्वायर, फिर इसको काट दिया, फिर बोला इसका तो 1/2 बाहर, फिर बोला कि ये 1/x का तो होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। ये नहीं करना। क्या करना है? 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, माइंड में x मानते के साथ ही, कुछ चेंज नहीं करना उसमें। समझ रहे हो भाई? तो लीनियर है, माइंड में x मान रहा हूं, सीधा सीधा मान रहा हूं, तो 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। कहां बन पा रहा है? तो मुझे पता था कि +1 कर दूं, ऐसे कर दूं तो बन जाएगा, ऐसे करके। मान लो नहीं पता लगे, अगर तुम्हें नहीं पता लगे और लीनियर इक्वेशन दिख जाए, डिनोमिनेटर वाली प्रेफर करते हैं। इसमें कौन सी प्रेफर करते हैं? डिनोमिनेटर। पुट करना हमेशा अगर प्रेफर करना हो, प्रेफर का मतलब पहले उसको, अगर नहीं है तो फिर किसी और को। तो लीनियर इक्वेशन दिख जाए और नहीं पता हो ये सब करना है, तो हम पुट करना प्रेफर करते हैं किसको? डिनोमिनेटर वाली लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन में होता है खाली, किसमें होता है? लीनियर में। रूट में भी काम करता है। रूट दिख जाए, दिक्कत हो रही है, कुछ ना हो रहा है, रूट को रूट समेत ही टी पुट कर दो तो हो जाएगा अपने आप ही। तो लीनियर इक्वेशन को पुट कर दिया मैंने टी, 2x प्लस 1 टी पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करके पूरा फंक्शन टी में बना लो। पूरा फंक्शन किस में बना लो? टी में। देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा। टी का डेरिवेटिव करोगे dt, इसका करोगे 0, x का 1 तो 2, साथ में क्या लिखोगे? dx, 2 को नीचे लेके आओ, dt/2 एंड dx। अब पूरा फंक्शन टी में चेंज करना है तुम्हें। किस में बनाना है? टी में बनाना है। समझ रहे हो बात ध्यान से? ये तो है ही, ये तो आ गया, तो आ गया कुछ अलग। ये तो +1 -1 करके मैंने बना दिया, लेकिन मान लो नहीं बनता तो, नहीं पता लगता तो। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं पता लगे कि 18 फॉर्मूले में से कैसे फॉर्मूले बनेगा, उसमें लीनियर हो तो लीनियर को पुट कर दो और पूरा फंक्शन टी के टर्म में कन्वर्ट कर दो, अपने आप ही 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गुरु मंत्र है। कुछ भी समझ में ना आए ना, लीनियर को पुट कर दो, और रूट हो और कुछ समझ में ना आए तो रूट समेत ही टी पुट कर दो, वो आगे चलेंगी बातें अभी। तो मैं इसको पूरे को पुट टी कर दिया लीनियर को, अब देखता हूं क्या होगा, होगा कि भी नहीं होगा, या मैं ऐसी बकवास कर रहा हूं। अब पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट करना है, तो देखो बच्चों dx की वैल्यू निकाल ली मैंने, क्या dt/2। भाई प्लीज ध्यान दो, तो dx की वैल्यू क्या निकाल ली? dt/2, ये टी में हो जाएगा। 2x प्लस 1 की जगह टी आ जाएगा, तो ये टी में हो गया, ये टी में हो गया, लेकिन 2x को भी तो टी में निकालना है, तो 2x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं मैं, क्या हो जाएगी? t - 1
इज इक्वल्स टू क्या 2x। क्या भाई इस पूरे को टी पुट कर लिया मैंने, इसको इस लीनियर को टी पुट कर लिया, डेरिवेटिव किया तो ये आ गया। अब मुझे पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट करना है। dx की वैल्यू क्या निकाली dt/2, तो इस dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। ये टी में हो गया। 2x + 1 टी माना, इसकी जगह टी हो जाएगा। तो ये हो गया टी में, ये हो गया टी में। अब 2x भी तो टी में होना चाहिए, तो 2x की वैल्यू दिख रही है, यहां से निकल जाएगी, तो इसको इधर ले गया, तो 2x की वैल्यू क्या है t-1। अब पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट करते हैं। 2x की जगह क्या t-1 अपॉन में, इसकी जगह क्या t का स्क्वायर हो गया, और dx की जगह क्या dt/2 बाहर। ठीक है भाई, तो ये 1/2, एक बार टी स्क्वायर इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो t बाय क्या हो गया t स्क्वायर माइनस 1/t² एंड dt। कोई दिक्कत भाई? अब क्या हो गया 1/2, ये t कट गया तो क्या हो गया 1/t, ये ऊपर चला जाएगा माइनस t की पावर -2 एंड dt। यस और नो? तो 1/2, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t का, क्या होगा log mod t, और इसका क्या होगा -1 एंड -1 एंड प्लस c। यस और नो? n+1 n+1, तो क्या हो गया 1/2 एंड log mod t क्या माना था हमने 2x + 1 एंड माइनस को इधर ले जाओ प्लस 1/t, t क्या माना था 2x + 1 + c। वही तो आया आंसर, वही तो है, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात भाई? ये गुरु मंत्र किसके लिए है? जिन क्वेश्चन में लीनियर हो और तुमसे कुछ ना हो रहा, जिन क्वेश्चन में लीनियर हो और तुमसे पहले तो सोचना है, माइंड को उस लेवल तक लेके आना है, क्योंकि कभी कभी ये चीज मुश्किल कर देगी क्वेश्चन को। लेकिन जिन क्वेश्चन में कुछ ना हो रहा हो और उसमें लीनियर दिख जाए तो उस साले को क्या पुट कर दो टी, और पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो टी में, तो ऑटोमेटिकली 18 फार्मूले में से किसी फार्मूले में कन्वर्ट होगा ही होगा। समझ में आई बात भाई? तो बच्चों सच्ची में सीखना चाहते हो तो अब इंटीग्रेशन की ये जो क्लासेस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको घर जाते ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हें खाली चीजें समझ में आई हैं, आएंगी कब? जब घर जाते के साथ ही फोन खोलोगे और इनको लिखना स्टार्ट करोगे तब आएगा, और अटकोगे तो दोबारा वीडियो देखोगे तब आएगा। 2 बार देखो। तुम्हें तो इतना अच्छा कर दिया भैया, मान लो अगर ये क्लास चल रही होती, तुम लिख रहे होते, लिख के चले जाते और समझ में नहीं आता तो फिर परेशान होते। अब तो तुम्हारे लिए इतना अच्छा है कि आप घर जाके इसको लिखो प्रॉपर, मानो कि घर पे तुम 2 घंटे की क्लास चल रही है तुम्हारी, इसको लिखो और अटको तो वीडियो देख के समझ लो। 2 बार समझो, 3 बार समझो, 4 बार समझो, जितनी बार मर्जी समझो। समझ में आ रही है बात भाई? अरे हाँ, ये क्वेश्चन करना हो तो 9 क्वेश्चन बाकी है, कर ले। और अभी 5 मिनट बाकी है। तो ये आगे वाले क्वेश्चन तुमसे होंगे नहीं, अभी ट्राई मत करना, ठीक है? जितना कराया है सिर्फ उतना ही करना है। अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो, सही बता रहा हूँ। आप अगर मेहनत करोगे ना घर पे जाके कर लेना, और नहीं सीखो तो बता देना।